वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि अगर आपको जवानी में शुगर हो जाती है 35 साल के बाद तो अक्सर हो जाती है, चांसेस होते हैं शुगर होने के। लेकिन अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है और आपको शुगर हो गई है और आप हमल प्लान करना चाह रही हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है और उसके लिए क्या क्या करना ज़रूरी है। अगर तो आप सबसे पहली बात तो ये है कि आप का जो जिस्म है वो 200 या 300 शुगर का आदी हो सकता है, लेकिन आपका होने वाले बच्चे के ये बुरी तरह मुतासर कर सकती है। तो आप सबसे पहले तो अपने डॉक्टर के पास जाएं और उसको सारी सूरत हाल बताएं कि आप हमल प्लान करना चाह रही हैं और आपका शुगर का मसला है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर जो है आपका मुकम्मल चेकअप करेगी और आपका हो सकता है एक टेस्ट करवाए जिसे HbA1c कहते हैं। उस टेस्ट में जो होता है वो आपके पिछले 3 माह की शुगर का रिकॉर्ड होता है। वो आपको देखेगी कि आपने शुगर जो है वो पिछले 3 माह आपकी शुगर का क्या लेवल रहा है। अगर तो उसकी जो HbA1c की जो रिपोर्ट है वो 8 या 8 से ऊपर आती है तो डॉक्टर आपको जो हमल है, आप हमल प्लान करना चाह रहे हैं, उसको डिले करने का मशवरा देगी कि आप पहले अपनी शुगर को कंट्रोल करें, उसको जो है वो 6 तक लेकर आएँ और उसके बाद फिर आप हमल प्लान करें। तो उसके साथ साथ आपको फॉलिक एसिड का जो है वो भी इस्तेमाल बताएगी। अगर आपकी रिपोर्ट HbA1c की जो रिपोर्ट है वो 6-7 के दरमियान आती है या 6 से कम आती है तो डॉक्टर आपको कहेगी कि आप हमल प्लान कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी शुगर को जो है वो कंट्रोल रखना है, आपकी जो शुगर है वो ना बढ़े। तो वो आपको हमल हो जाता है। पहले आप फॉलिक एसिड ले रही थी, हमल प्लान करना चाह रही थी, उसकी जो रिपोर्ट है वो 8 आई, अब आपकी रिपोर्ट 6 आई है या 6 या 7 के दरमियान आई है। तो अब डॉक्टर ने कहा कि आप हमल प्लान कर सकती हैं। जो फॉलिक एसिड आप पहले इस्तेमाल कर रही थी वो आपने अब डबल इस्तेमाल करनी है, क्योंकि फॉलिक एसिड जो होती है वो बच्चे को जिस्मानी नुकाइश से बचाने में मदद देती है। तो क्योंकि शुगर है आपको, तो शुगर में जो है वो जिस्मानी नुकाइश का ज़्यादा ख़तरा रहता है, तो फॉलिक एसिड उसको कम करती है, इसलिए वो डबल डोज कहेंगी। और साथ में आपको खुराक अच्छी करने का कहेंगी, जो फल फ्रूट सब्जियां जो भी है जो शुगर लेवल को कम करने में मदद देते हैं तो उनको इस्तेमाल करने का कहेगी। अब हम इन पेचीदगियों की बात करते हैं जिनकी जो शुगर की वजह से होती हैं। एक तो ये है कि शुगर में जो है वो इन्फेक्शन, वजाइनल जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब वजाइना का इन्फेक्शन होता है तो जो अक्सर जो जिनको हमल में शुगर होती है उनकी कैटेगरी अलग है, लेकिन अब हम इस टॉपिक में उसकी बात करें जिनको पहले शुगर थी और वो उसके बाद हामला हुई हैं, तो उनमें पेचीदगियाँ अलग हैं। अब उनकी जो पहली पेचीदगी है वो है कि वजाइनल इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से मिसकैरेज का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। अगर बच्चा मिसकैरेज से बच जाता है, बच्चा ज़ाया होने से बच जाता है, तो बच्चे में जिस्मानी नुकाइश का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। जो उसमें बच्चे के सर में पानी का ख़तरा होता है या फिर उसमें कमर पर फोड़ा बनने का ख़तरा होता है। तो जिस बच्चा जो होता है वो जिस्मानी नुकाइश के साथ पैदा होता है। इन मरीज़ों के अंदर जो है वो शुगर लेवल जो बढ़ जाता है उसकी वजह से बच्चे का जो वज़न है वो बढ़ जाता है, जिसे माइक्रोसोमिया कहते हैं। अब जब बच्चे का वज़न बढ़ता है तो नॉर्मल डिलीवरी जो है वो मुश्किल से होती है। वो हामला जिनके शुगर होती है उनके गिर जो है वो बच्चे की पानी की जो मिकदार है वो भी ज़्यादा हो जाती है, और शुगर के जो मरीज़ हैं उनके पेट में बच्चा फौत होने का जो चांस होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। शुगर के मरीज़ों को कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो बच्चे की ग्रोथ है वो भी रुकने का ख़तरा होता है। अगर इनका शुगर के मरीज़ हैं और अगर उनका ऑपरेशन होता है या नॉर्मल डिलीवरी या छोटा ऑपरेशन होता है तो उसमें जो ज़ख़म होता है, क्योंकि इनमें क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, तो वो जो ज़ख़म है वो ख़राब होने का ख़तरा भी होता है। इसलिए आप जब भी अमल प्लान करना चाह रही हैं, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो पहले अपने शुगर को कंट्रोल करें, ख्वाह वो दवाइयों से करें, इंसुलिन से करें या आप फ्रूट सब्जियां जो भी हैं खुराक के ज़रिए करें, लेकिन आप पहले अपनी शुगर को कंट्रोल करें। डॉक्टर से मुकम्मल तौर पर मशवरा करें, उनके पास जाएं, अपने चेकअप करवाएं, रिपोर्ट्स करवाएं। अगर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं तो कोई मसले वाली बात भी नहीं है, आप अपनी शुगर को 9 महीने तक कंट्रोल रखें, आपका बच्चा नॉर्मल होगा। हाँ, अगर आपके शुगर कंट्रोल में नहीं है, आपको या शुगर आपको पहले कंट्रोल में थी, बाद में आपने हमल हुआ तो आपने शुगर को कंट्रोल में नहीं रखा, तो बच्चे में फिर बहुत ज़्यादा जिस्मानी नुकाइश का सामना करना पड़ सकता है। अपना और अपने बच्चे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।